हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आ चुका हूँ एक नए कॉमिक्स के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके फादर रहते हैं और वो कहते हैं कि कितना डिस्गस्टिंग बच्चा पैदा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये छोटा बच्चा ही हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ ये वही शब्द है जो मेरे फादर ने मुझे देखते हुए कहा था, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय उसी दिन काजिन का भी जन्म हुआ था। उसे स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग मिली थी और वह टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर की मोम और उसको दिखाया जाता है। उसकी मदर बोलती है कि काश तुम काजिन होते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मेरे माता पिता मुझे देखकर इतना निराश क्यों थे, क्योंकि मेरे पास मेरा सीधा हाथ ही नहीं था। मेरी मदर मुझे हर रात कहती थी कि काश तुम मर जाते मेरे बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ से सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। फिर कहता है कि मैंने सुना है कि पिता ने क्या कहा था जब मैं आपके पेट में था, कि यह बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं अपने बड़े भाई को कभी हरा नहीं पाया, लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाई के बच्चे से अच्छा होगा, नहीं बहुत अच्छा होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पिता ने उम्मीद की थी कि मैं काजिन को हरा दूंगा, लेकिन मैं एक हाथ से और भगवान के आशीर्वाद के बिना पैदा हुआ था। मैं एक अपमान हूँ जिसने मेरे माता पिता की उम्मीदों को सिर्फ पैदा होने से कुचल दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काजिन को दिखाया जाता है जो कुछ सर्वेंट के साथ खेल रहा था और वो सर्वेंट उसको चलना सिखा रही थी। वो कह रही थी, इधर आओ यंग मास्टर। फिर हमें मेन कैरेक्टर की मदर को दिखाया जाता है जो दूर से देखते हुए कहते हैं कि काजिन पहले से ही चलना शुरू कर दिया है। फिर वह मुझे देखते हुए वो कहती हैं कि इतना धीमा क्यों है यह बच्चा। जब मैं मुश्किल से उठा और एक कदम उठा पाया, यह देखकर मेरी मदर बोलती है कि काजिन के पास पहले से ही ब्लेड है, अब चलने से क्या फ़ायदा। मैंने पहली बार ब्लेड पकड़ा था तब मदर देखते हुए कहती है कि काजिन तो पहले से ही माना सेंस करने लगा है और सेमियन स्वॉर्डमैनशिप की तैयारी कर रहा है। फिर बोलती है कि काश काजिन ही मेरा बच्चा होता। इन्हीं सभी कारणों से मैं काजिन से नफरत करने लगा हूँ। फिर मैं जब 7 साल का हुआ था तब मुझे काजिन के अटेंडेंट के लिए भेज दिया गया। बाहरी रूप से मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसे एक सहायक मित्र के रूप में काजिन का समर्थक करने और मदद करने के लिए एक चचेरे भाई के रूप में भेजा गया था। लेकिन सच तो यह था कि मेरे माता पिता ने मुझे 3 लाख लुडेन में बेच दिया गया था। लुडेन वहाँ की करेंसी है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जख्मी था और उसे काजिन मारते हुए कहता है, तू देख अपने आप को डेवेन। गाइस, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम दावेन है। काजिन दावेन को मारते हुए बोलता है कि मैंने तेरे जैसा कमबख्त हारा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। फिर हमें दावेन बताता है कि शुरू से ही काजिन ने मुझे कभी पसंद नहीं किया और मैं उसके गुस्से का शिकार हो गया। मारते हुए बोलता था कि और रो लूजर, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को रोक रखा था। यह इसलिए नहीं था क्योंकि यह चोट लगी थी, यह दर्द सहना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे एल्डरों ने इस स्थिति को देखकर अपने आंखें बंद कर ली थी। वह कोई एल्डर नहीं थे। मेरे अंकल एक इनक्रेडिबल मैन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने परिवार को बहुत पहले ही छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आए। इस वजह से काजिन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था और वह बदमाश की तरह बड़ा हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें काजिन को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था किसी लड़के के साथ। वह लड़का देखकर कहता है कि बहुत तेज है ये, तो काजिन कहता है, ये तेज नहीं, तुम बहुत स्लो हो। फिर काजिन उस लड़के को हरा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुपीरियर टैलेंट और गॉड के ब्लेसिंग के साथ वह उसके जहर के समान हो गया। फिर हमें काजिन को दिखाया जाता है जो उस लड़के को मारते हुए बोलता है कि तुमने हार मान लिया, इसका मतलब कि यह ख़त्म हो गया क्या, और वह उसे मार देता है। उसके बाद वह मेन कैरेक्टर की तरफ तलवार करते हुए बोलता है कि अब तुम आओ दावेन। दावेन हाथों में पट्टी बांधते हुए मन में सोचता है, बोलता है कि मैं इससे नफरत करता हूँ, इसके टैलेंट और प्रतिभा की। फिर दावेन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। दावेन काजिन के ऊपर अटैक करते हुए घूरने लगता है काजिन को और वह काजिन बोलता है कि मुझे घूरना बंद करो। फिर काजिन दावेन को दूर झटकते हुए बोलता है, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, और दावेन दूर जाके गिरता है
पोल से टकराने की वजह से दावेन के शरीर से खून निकलने लगता है। फिर काजिन दावेन के पास आते हुए बोलता है कि एक हाथ वाला लूज़र मुझे घूरने की हिम्मत करता है। फिर काजिन दावेन को लात से मारते हुए बोलता है, तुझको क्या लगता है तू कड़ी मेहनत करके मुझे हरा सकता है? तो आगे बढ़ और कोशिश कर। फिर से काजिन बोलता है कि तेरे जैसा कोई व्यक्ति जीवन भर कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन अभी भी मेरे साथ रहने में असमर्थ है तू। लेकिन दावेन अपने मन में कहता है कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं सच में जीतना चाहता हूँ। फिर दावेन कहता है कि लेकिन मेरे सपने सिर्फ मेहनत से पूरे नहीं हो सकते हैं। फिर दावेन काजिन के बारे में बताता है कि काजिन अपने ट्रेनिंग में आलसी हो गया। जब वह बड़ा हुआ तब शराब, लड़कियों और ड्रग्स में लिप्त हो गया, लेकिन मैं अभी भी काजिन को हरा नहीं सका। फिर दावेन बोलता है कि वह एक लेजी जीनियस था और मैं एक हार्डवर्कर बेवकूफ़। हालांकि हमारी शक्तियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। फिर हमें फाइटिंग अरेना को दिखाया जाता है जहां दावेन और काजिन दोनों आपस में लड़ रहे थे। काजिन दावेन के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन दावेन पीछे हट जाता है। तभी दावेन अपने तलवार में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक लंबा सा स्लैश मारता है, जो कि दावेन काजिन के ऊपर लगता है। इस अटैक को सहने के बाद काजिन डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी वह देखता है कि दावेन उसके ऊपर अटैक कर रहा है। यह देखकर काजिन अपने तलवार को दावेन की तलवार से टकराता है और वहां पर पूरे फाइटिंग अरीना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर अरीना की फाइट देखने वाले लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, एक हाथ वाला दावेन काजिन को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? फिर दावेन काजिन के ऊपर तलवार रखते हुए बोलता है, मन में कहता है कि ये अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है। 21 मैच हुए हैं, लेकिन मैं 21 के 21 मैच हारा हूँ। दावेन बोलता है कि 29 साल की उम्र में आखिरकार मैंने काजिन को हरा दिया। फिर बोलता है कि अनऑफिशियल मैचों में मैं काफ़ी बार हारा हूँ और लोगों ने मुझे हर बार हराने के लिए कहा है। उन्होंने एक प्रतिभाहीन मूर्ख होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया, जो अपना समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी जीत गया। इसके बाद अरीना में बैठे हुए सभी लोग दावेन दावेन करके चिल्लाने लगते हैं। फिर दावेन काजिन से बोलता है कि तुमने अब तक सोचा था कि आप विजेता होंगे क्या? फिर काजिन कहता है कि मैं तुम जैसे हारे हुए से हार गया। फिर दावेन अपने मन में बोलता है कि वे शब्द जो मैंने अब तक सुने हैं, जब तक मेरे कानों से खून नहीं बह गया। फिर हमें दिखाया जाता है जब दावेन के मम्मी पापा ये कहते थे कि काश तुम काजिन होते। दावेन काजिन से बोलता है, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं तेरी तरह नहीं होता। काजिन दावेन को गाली देते हुए बोलता है कि तू कमीने। फिर से दावेन बोलता है कि अगर मैं तू होता तो मैं शराब, लड़की और ड्रग्स के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। कमज़ोरों को रौंदने के बजाय मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जीता। यह कहकर दावेन वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है कि आखिरकार आज मैं जीत गया। लेकिन तभी काजिन दावेन के पीछे से अपना तलवार उसके आर पार कर देता है। अरीना में बैठे हुए सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो काजिन ने पीछे से उसको मारा है। फिर दावेन कहता है, अंत तक घिनौना काजिन। फिर दावेन अपने मन में कहता है, यह दुखदायक है, नहीं मैं पागल हूँ, मुझे आखिरकार काजिन को हराना है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं पाऊँगा। फिर कहता है, द ग्रेट स्वॉर्ड स्लेट मास्टर केवल सैनिक परिवार की सीधी रेखा का उपयोग करता है। एंटी मैजिक गुणों के साथ सेमियन परिवार का मन भी शामिल है। फिर बोलता है, जब तक चमत्कारी रूप से संत लीला प्रकट नहीं होती, मेरे पास जीवन रहने का कोई रास्ता नहीं है। फिर दावेन काजिन से कहता है कि तुझे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। इतना कहकर वह बेहोश हो जाता है। फिर हमें जेल को दिखाया जाता है जहां दावेन बंधा हुआ एक कुर्सी में बैठा हुआ होता है और वह उसको होश आने लगता है। फिर वो कहता है, ये कहाँ है? फिर कहता है, क्या ये हेल है क्या? फिर हमें जल्लाद को दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या ये हेल तो नहीं है ये, लेकिन तुम बहुत लकी हो बच्चे, तुमको बचा लिया गया। फिर वह जल्लाद बोलता है कि तुमको संत ने बचा लिया, जब तुम बेहोश हो गए थे, मरने वाले थे, तब तुम संत आई और तुमको बचा ले गई।
फिर दावेन अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, मैं केवल सांस ले सकता हूँ। फिर वह जल्लाद कहता है कि क्या तुमने अपने शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। दावेन यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या। फिर वह जल्लाद कहता है कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। आप जैसे हारे हुए व्यक्ति के लिए काजीन को हराना एकमात्र तरीका शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही है। तुम्हारे माता पिता ने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए इसे इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है।